हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल स्टिचिंग वाला में स्वागत है। तो आज की वीडियो हमारी रहेगी इस वाले ब्लाउज़ के ऊपर। तो जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये ब्लाउज़ इस समय काफ़ी ट्रेंड में है। तो मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी इसके स्टिचिंग के लिए। तो चलिए आज हम उसी के ऊपर इसकी वीडियो बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड हमने इसके सबसे पहले हम इसमें फर्मा कटिंग करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर हमने एक पेपर ले लिया है और यहाँ पर फ्रेंड हमने जो भी हमारा शोल्डर है उसको हाफ़ करते हुए ले लें और 1 इंच शोल्डर इसमें हम डाउन कर लेंगे और 3.25 इंच पर हम नेक लगा लेंगे। ये हमारा बेसिक फर्मा कटिंग है। तो इस तरीके से हम करेंगे। और यहाँ से फ्रेंड हमने ले ली है बस्ट पॉइंट का निशान लगा लेना है और उसके बाद लगाना है टोटल लेंथ, यानी आपने ब्लाउज़ की जो लेंथ लेनी है उसका। तो इस तरीके से इसको हमने जो ये लाइन्स है आगे तक हम ड्रॉ कर लेंगे। और ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर हम, क्योंकि जो ब्लाउज़ होता है ना फ्रेंड, उसमें हमेशा जो हमारा बैक नेक होता है उसके अकॉर्डिंग ही हमें शोल्डर रखना होता है। तो यहाँ पे नेक हमारा फुल है, तो यहाँ हम 1/2 इंच शोल्डर माइनस करेंगे। ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ 1/2 इंच। जो भी आपका शोल्डर हो उसको हाफ़ करते हुए लगा लें, उसके बाद 1/2 इंच आप यहाँ पे शोल्डर माइनस कर दें। अच्छा, यहाँ पर 1/2 इंच हमने, और जो ये हमारा फ्रंट क्रॉस होता है ना, उसके लिए हमने 1/2 इंच और माइनस कर लेना है और निशान लगा लेना है। अब यहाँ पर हमने अपर चेस्ट का निशान लगा लिया और 1/2 इंच आप यहाँ एक्स्ट्रा भी रखें लूजिंग के लिए। और ये देखिए इस तरीके से हमने कर्व की मदद से भी आप लगा सकते हैं और वैसे भी यहाँ पे आर्म होल को आप गोलाई देते हुए ड्रॉ कर लें। तो इस तरीके से, और फ्रंट क्रॉस रखना आप ज़रूर रखें, नहीं तो यहाँ पे फैब्रिक में झोल पड़ता है। अब यहाँ पे फ्रेंड हमने निशान लगाना है जो हमारा डार्ट पॉइंट आएगा ना उसके लिए। तो डार्ट पॉइंट का निशान हम कैसे लगाते हैं, फुल बस्ट, जो भी हमारा फुल बस्ट होता है उसको आप 10 से डिवाइड कर लें और वहाँ पर आप निशान लगा लें। तो 3.25 पे निशान लगाया, नीचे जो वेस्ट वाली लाइन है वहाँ पे 3 इंच पे। तो यहाँ पर क्योंकि 32 इंच मेरा वेस्ट था और 39 इंच यहाँ पर हमारा चेस्ट था, तो यहाँ पर हमने 3.25 इंच की डार्ट ली है। तो डार्ट हम हमेशा चेस्ट की अकॉर्डिंग ली जाती है, और कितना आपका गैप है चेस्ट और वेस्ट में उसके अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ डार्ट लेनी होती है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने 3.25 इंच की डार्ट ली है, और अगर आपका गैप कम होना तो आप डार्ट यहाँ पे कम भी ले सकते हैं। तो यहाँ से हमने लगाते हुए दोनों लाइनों को इक्वल कर लिया, और इक्वल करने के बाद यहाँ पे हमने वेस्ट के लिए 1.5 इंच हम ऊपर की तरफ को आप साइड से देख सकते हैं, 1.5 इंच मैंने क्रॉस लाइन लगाई है और वहाँ उसी लाइन पर हमें वेस्ट का निशान लगाना है। ठीक है, ये चीज़ मैंने अपनी और वीडियो में बहुत अच्छे से आपको बताई है कि किस तरीके से प्रिंसेस कट किया जाता है, और उसके बाद हम इसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं फुल बस्ट हमारा ऑटोमेटिकली निकल के आ जाता है। अब फ्रेंड यहाँ पे हम निकालेंगे बेल्ट। तो बेल्ट के लिए हमने यहाँ 2 इंच की मैं बेल्ट रख रही हूँ, आप चाहे तो कम और ज़्यादा रख सकते हैं। और यहाँ मैं सीधी ही बेल्ट रख रही हूँ, और अगर आपको बेल्ट में फ्रंट से थोड़ा सा शेप देना है तो आप उसे भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं किस तरीके से, देखिए सीधी ही बेल्ट इसमें निकालने वाली हूँ। दो इंच का ही हमारा बेल्ट में गैप है। तो ये हमारा लग चुका है। अब यहाँ पर हमने आर्म होल पर भी एक हम डार्ट देंगे। तो आर्म होल का डार्ट हम यहाँ पे 1 इंच का रखेंगे। ध्यान रखें, अगर आपका फुल बस्ट और अपर चेस्ट में 2 इंच का गैप हो ना, तो आप यहाँ 1 इंच का डार्ट रखें आर्म होल में, और अगर 1 इंच का ही गैप हो तो 1/4 इंच का डार्ट रखें। इस चीज़ को आप याद रखें, ठीक है। अब यहाँ से ये लाइन हमने मिला ली, और ये दूसरी डार्ट वाली जो दूसरी लाइन होती है उसको मिलाते हुए इक्वल कर लेना है, यानी दोनों लाइनें हमारी इक्वल होनी चाहिए। लाइनें इक्वल होंगी तभी जब हम जॉइंट करेंगे तो छोटा बड़ा कोई सा भी पार्ट नहीं होगा। तो ये देख सकते। अब यहाँ पे हमें शोल्डर, जितना भी हमें शोल्डर रखना हो ना, यहाँ पर आप, यहाँ मैंने 2.5 इंच का शोल्डर रखा है, ठीक है। जो शोल्डर पट्टी है वो आप कितना दिखाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो क्योंकि यहाँ पर 2.5 इंच का शोल्डर मैंने इसलिए रखा है क्योंकि जो हमारा यहाँ शोल्डर था वो पूरा ही आया है, तो इसलिए हम यहाँ 2.5 इंच का शोल्डर रखेंगे और इसे हम नेक का शेप दे देंगे। और एक यहाँ पर हमारी डोरी लगेगी, वो डोरी हम 2.5 इंच से पहले, सॉरी, जो हमारा शोल्डर है उसके और नेक के बीच में गैप रखेंगे उसके लिए। तो यहाँ पे देखिए, अब हमें यहाँ पे निशान लगा लेना है, जैसा कि इमेज में आपने देखा होगा ना, तो उसी तरीके का हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे।
तो यहाँ पर हम ये शोल्डर ड्रॉ कर लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से शोल्डर से लेके यहाँ पे आर्म होल तक हम इसे इस तरीके से गोलाई देते हुए ड्रॉ कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ पे नेक को भी ड्रॉ कर लेना है। जिस तरीके से नेक इमेज में बना है उसी तरीके से हमें ड्रॉ करना है। और इसके बाद यहाँ पर देखिए जो यहाँ पे हम डोरी अटैच कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे डोरी अटैच होगी। अब इसके बाद ये हमारा बन के रेडी हो गया है। अब इसके बाद हम इसको कट कर लेंगे, ठीक, क्योंकि प्रॉपर हमने शेप इसकी दे दी है। अब इसको कट कर लेते हैं। तो कट करने के बाद आर्म होल को हम दोबारा से बाद में कट करेंगे, अभी हमने रफली कट किया है। तो अब ये हमारा कट हो चुका है। अब इसके बाद हमने इसके साथ बैक वाला पार्ट भी कट कर लेना है। तो ये हमने एक दूसरा पेपर ले लिया है, कलर दोनों का सेम है इसलिए शायद आपको कम दिखता होगा। तो दूसरा पेपर हमने ले लिया है। अब यहाँ पे फ्रंट आपको याद होगा हमने हाफ इंच जो है शोल्डर माइनस करा था, तो यहाँ अब हमने वही हाफ इंच बढ़ा लेना है। और बैक ऊपर की तरफ से भी हाफ इंच हमने बढ़ाना है। और वो इसलिए बढ़ाना है क्योंकि जो हमारा यहाँ बैक वाला नेक है ना, बैक वाला पार्ट है, वो हम पूरा ले रहे हैं, ठीक है। उसमें हमने कोई भी मतलब बैक हमने डीप नहीं करना। तो यहाँ हमने हाफ इंच बढ़ा के चलना है, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा क्या प्रॉब्लम होती है कि जो हमारा फ्रंट नेक है वो पीछे की तरफ को भागता है। तो अगर आप बढ़ा के चलेंगे तो नहीं भागेगा। अगर आपका डीप नेक है, नेक डीप है बैक वाला, तो वहाँ आपको शोल्डर माइनस करना होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें टिप्स आप याद रखेंगे तो आपकी कटिंग परफेक्ट बनेगी। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे निशान लगा लिया है पैटर्न रख के बिल्कुल एज इट इज़। और यहाँ पे हमने अपर चेस्ट का निशान लगाना है। बैक वाले पार्ट में चेस्ट ड्रॉ नहीं होती है, अपर चेस्ट ड्रॉ होती है, ठीक है। तो ये हो गया। और वेस्ट वाली लाइन पर हमने निशान लगा के 1 इंच हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा भी रख लिया है, जो कि हमारे डार्ट लगेगी बैक वाले पार्ट की, ठीक है। और यहाँ नीचे भी हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है, ये हम आपको बाद में बताएंगे क्यों लिया है। तो इस तरीके से करने के बाद अब हम इस पेपर को कट कर लेते हैं और यहाँ पे दोनों शोल्डर मिला लेते हैं, क्योंकि दोनों के शोल्डर हमारे बराबर होने चाहिए, तभी जोड़ने में छोटा और बड़ा नहीं होगा। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम यहाँ पे नेक को भी ड्रॉ कर लेंगे और कट कर लेंगे। तो यहाँ नेक मैंने 1 इंच का डाउन जाते हुए 1 इंच नेक ही इस तरीके से कट कर लिया। तो ये हमारा बैक वाले पार्ट का भी कट के रेडी हो गया है। अब यहाँ देखिए बैक डार्ट भी हम कट कर लेंगे। तो ये 1 इंच का डार्ट लगभग हमने कट कर चुके हैं। अब ये देखिए इसको हम एक बार टेप से चिपका लेते हैं। और ये जो एक्स्ट्रा लिया था ना हमने हाफ इंच, इसलिए लिया था। देखिए अब यहाँ हमने जैसे ही इसको चिपकाया तो ये हमारा वी टाइप का बन जाता है नीचे से, यानी अंदर की तरफ हो जाता है। तो अगर आप ऐसे ही करेंगे तो ब्लाउज़ में शेप अच्छी नहीं आती। आप आधा इंच एक्स्ट्रा दीजिए, बाद में कटिंग में सेट हो जाता है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम आते हैं फ्रंट वाले पार्ट की तरफ। अब ये जो भी डार्ट हमने दे रखे हैं ना, ये हमने कट कर लेना है। तो ये डार्ट वाले पार्ट कट कर लिया, नेक भी कट कर लिया है। तो कटिंग में आपको अगर यहाँ पर यानी ड्रॉ करते हुए अगर कोई भी आपको लगता है दिक्कत है तो कटिंग में आप उसे सुधार लें। तो ये हमारे सारे ही पार्ट कट कर लिए। अब मैं आपको यहाँ पे चोली वाला पार्ट करके दिखाती हूँ। ये हमने टेप भी लगा लिया और इसके बाद ये कुछ इस तरीके से बन के रेडी हो गया। और ये ऊपर हमारा लगेगा, यहाँ पर जो डोरी आएगी ना, ये वो डोरी है, ठीक है। अब ये पैटर्न हमने सारे अलग कर लिए हैं और हमने प्रिंसेस वाला पार्ट भी कट कर लिया था। आप देख सकते हैं इस तरीके से चोली वाला पार्ट, ये दोनों हमने जो इसका प्रिंसेस वाला पार्ट था वो कट कर दिया। कट करने के बाद अब हमने फैब्रिक के ऊपर रख के और मार्जिन रख के, जो भी आपका स्टिचिंग मार्जिन है उतना आपको हर जगह से मार्जिन लेते हुए फर्मा के ऊपर कट कर लेना है। तो इस तरीके से कट करेंगे तो इससे आपकी जो फिटिंग है बहुत अच्छी बन के आती है। तो ये हमारे पार्ट कट के रेडी हो गए। अब ये मेन फैब्रिक के ऊपर, जो मेन फैब्रिक था यानी अस्तर वाला था और मेन फैब्रिक था, दोनों ही हमने जचा के कट कर लिए हैं। और ये बैक पार्ट हमारा, तो इस तरीके से आप कट कर लें। अब इसके बाद ये हमने जो सारे पार्ट कट करके रखे थे ना, अब बारी आती है इनको स्टिच करने की। तो एक एक पार्ट को हम स्टिच करते चलेंगे। तो ये स्टिचिंग की वीडियो मैंने किसी फ्रेंड ने मेरे मतलब जो हमारे यूट्यूब के फ्रेंड है, उसमें किसी ने स्टिचिंग की वीडियो इस वाले ब्लाउज़ की मांगी थी। हालांकि मैंने उसमें दूसरी इमेज लगाई है, लेकिन सेम तरीका है, तो उन्हीं के लिए ये वीडियो मैंने बनाई है। तो अगर आप तक मेरी वीडियो पहुंच गई हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो यहाँ पे फ्रेंड हमने चोली वाला पार्ट है ना, ये देखिए आप देख सकते हैं मैंने इसमें पिन लगा रखा है, यानी मेन फैब्रिक और अस्तर वाले फैब्रिक पे पिन लगा लिया। और उसके बाद नेक की तरफ से हम इसको स्टिच करते चलेंगे, ठीक। तो हाफ इंच का मार्जिन रखते हैं, क्योंकि मैंने स्टिचिंग मार्जिन हाफ इंच लिया है, तो उतना ही मार्जिन में रखते हुए यहाँ पे स्टिचिंग लगा दूँगी।
तो स्टिचिंग लगा ली है। अब इसी स्टिचिंग को मैं डबल कर लूँगी, ठीक है। एक स्टिचिंग लगाने के बाद इसे हम डबल करेंगे, एक स्टिचिंग इसके ऊपर और देंगे। इससे क्या होता है, एक तो ये पक्का हो जाता है, दूसरा यहाँ पे जब हम नेक को फोल्ड करते हैं ना, तो अभी हम यहाँ पे कट लगाएंगे, तो कट लगाएंगे उससे क्या होगा, पक्का हो जाएगा और हमारा कभी भी ये खुलेगा नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे कट लगा लेना है और गोलाई वाले पार्ट पे आप कट ज़रूर लगाएं। तो ये अस्तर वाला पार्ट और मेन पार्ट आप देख सकते हैं हल्का वाला अस्तर वाला है, और जो भी हमारा अंदर का मार्जिन है ना, उसको हमने अस्तर वाले पार्ट की तरफ को रखते हुए इसके ऊपर स्टिचिंग दे देनी है। तो अगर आप इस तरीके से स्टिचिंग देंगे तो कभी भी आपका जो अस्तर वाला पार्ट है वो नेक की तरफ से बाहर को नहीं झलकेगा, ठीक। तो इस तरीके से करने के बाद ये हमारा रेडी हो गया है और ये पार्ट हमारा कुछ इस तरीके से रेडी है। अब हम इसमें नीचे की तरफ यहाँ भी हिडन सिलाई देंगे। तो ये देखिए छोटे छोटे टिप्स मैं आपके साथ इसमें शेयर करूँगी। ये अस्तर वाला पार्ट को 1 पाँव जितना आपको बाहर रखना है, जो अस्तर वाला पार्ट है ना 1 पाँव जितना आप बाहर रखेंगे और उसके बाद आप इसमें स्टिचिंग दें। क्या होता है, जब आप थोड़ा सा पार्ट आप बाहर रखेंगे तो आप ये देखिए शायद से दोनों का कलर ब्लैक है ना, तो दिखता कम होगा इसमें, लेकिन जो अस्तर वाला पार्ट है वो कभी भी और कहीं से भी आपका बाहर को झलक नहीं मारेगा। तो ये बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है इस तरीके से। छोटे छोटे टिप्स आप ध्यान रखें, मैं अपनी वीडियो में छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको ज़रूर बताती हुई चलती हूँ। तो यहाँ पे हमने फ्रेंड डोरी बना के रेडी कर ली थी पहले ही। तो डोरी बनाना अगर आपको नहीं आता हो, हालांकि डोरी बनाना इतना कठिन काम नहीं है, सभी को आता है। अगर नहीं भी आता हो तो इसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए इस डोरी को मैंने पहले अस्तर वाले पार्ट में अटैच कर लिया, इसके ऊपर एक एक सिलाई हमने ऐसी लगा ली। अब अस्तर वाला पार्ट, ये डोरी अंदर की तरफ को रखनी है, ये देखिए किस तरीके से मैंने अंदर की तरफ को रखी है। अब इसके ऊपर अस्तर वाला पार्ट को हमने पिन लगा के सेट कर लेना है। अब यहाँ पे हमने इसके ऊपर हमने 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच लगाते हुए चलना है। तो ये हमारा नेक वाला एरिया है। तो ये देख सकते हैं डबल स्टिचिंग मैंने इसमें दे दी है। अब यहाँ पे जहाँ पर भी गोलाई है यहाँ छोटे छोटे कट लगा लें और इसको हम फोल्ड कर लेंगे। सेम अस्तर वाले पार्ट की तरफ को जितना भी मार्जिन है लेते हुए फोल्ड कर लेना है और यह पलटी मार देना है। तो ये देखिए पलटी मार के कुछ इस तरीके से बनकर रेडी हो गया है। अब हमने इसको क्या करना है, जो इसका साइड वाला प्रिंसेस वाला पार्ट है ना, वो भी हमने अटैच करते हुए चलना है, ठीक है। चाहे तो आप पहले भी अटैच कर सकते थे, तो चलिए कोई नहीं। इसमें मैंने एक एक पार्ट देखिए, और इसमें मैं इस तरीके से अटैच कर रही हूँ कि मेरी सिलाई कहीं से कहीं तक ना दिखे। तो मेरी जितनी भी सिलाई आएंगी सारी हिडन ही आती हैं, वो दिखती नहीं है कहीं पर भी। ब्लाउज़ एकदम फिनिशिंग के साथ बन के रेडी होता है और देखने में अंदर से भी उतना ही खूबसूरत लगता है जितना कि बाहर से। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमने कर लिया है, ये मैंने अटैच कर लिया और कुछ अटैच करने के बाद इस तरीके से लुक आ रहा है। अब ये इसके ऊपर, अब मैं इसके किनारे किनारे पे ना यहाँ पे रफ़ू कर लूँगी और उसके बाद इस वाले पार्ट को रखने के इस तरीके से अटैच कर लूँगी। तो अटैच करने से पहले तो ये देखिए यहाँ पे निशान लगा लेना है बीचों बीच, ताकि फ्रंट आप जो आपका है ना साइड छोटा बड़ा कहीं से भी ना हो। तो इस तरीके से आपको पहले बीच में निशान लगा के इस तरीके से पिनअप करके कर लेना। अच्छा, ये करने से पहले आप इसमें ये पैड सेट कर लें, ठीक है, क्योंकि इसका जो नेक जिस तरीके से बना है ना, जो भी इसका नेक का पैटर्न है, इसमें आप बिना पैड का बनाएंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। मतलब कैसे आप अंदर से पैड कैरी करेंगे, तो इसमें आप पैड वाला ही बनाएं, क्योंकि इसका जो नेक होता है वो इस तरीके से बना होता है, नहीं तो आप नहीं लगाएंगे तो दिक्कत आएगी। तो इसमें आपको पैड अटैच कर, मेरे ख्याल से आपको पैड अटैच करने ही पड़ेंगे। बाकी आप अपना सुझाव मुझे ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि जैसे नेक का पैटर्न है। तो ये हमने देखिए मैं किस तरीके से करती हूँ ना, तो मैंने ये ले लिया, इसमें हमने बीच में एक निशान लगा लिया था, ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद जो बीच में हमने इस तरीके से आप देखें, और यहाँ पे हम ऑलरेडी निशान लगा के चले हैं, तो यहाँ पे मैं अंदर की तरफ से इसमें इसको सुई धागे से अटैच कर लूँगी। मैं सिलाई नहीं मारती हूँ। सिलाई ना मारने का मतलब ये होता है, आप चाहें तो इसमें गोलाई में सिलाई भी दे सकते हैं। मैं सिलाई इसलिए नहीं मारती क्योंकि अगर आप सिलाई नहीं मारेंगे ना तो और ऐसे ही अटैच करेंगे तो ये आपकी बॉडी के ऊपर बिल्कुल बॉडी फ्रेंडली होकर चिपक जाएगा। और सिलाई मारते हैं वो सिलाई बिल्कुल वहीं पे फिक्स रहती है, इसमें सिलाई फिक्स नहीं रहती, ये खुद ही बॉडी के अनुसार अपने आप को फिक्स कर लेता है। तो और ये निकलता मतलब ये इसको कुछ भी नहीं होता, ये एज इट इज़ ही रहता है। बस ये है कि आप 4 धागे फोल्ड करके इसमें सिलाई धागा से आप इसको फिट कर लें। अब ये हमारा हो गया, पैड हमने अटैच कर लिया। अटैच करने के बाद आप जो इसका आउटर वाला एरिया ना, इसको इस तरीके से रखते हुए इसके ऊपर आप पिन से इसको सेट कर लें, और सेट करने के बाद इसके ऊपर आप सिलाई लगा लें। बिल्कुल जमाते हुए हमने इसकी सिलाई लगा लेनी है।
तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने सिलाई लगा ली है और अभी हमारा फ्रंट वाला पार्ट बनके कुछ इस तरीके से रेडी हो गया है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब हम इसके बैक वाले पार्ट को हमने रेडी कर लिया है और सेम हमने अस्तर वस्तर जोड़ के रेडी कर लिया था। अब इसके शोल्डर को हमने जॉइंट कर लेना है। तो बैक वाले पार्ट में ऐसा दिखाने वाला कुछ नहीं था, नॉर्मली जैसे ब्लाउज़ की स्टिचिंग होती है ना, नॉर्मली था, तो इसमें मैंने दिखाया नहीं है। हालांकि इसकी वीडियो है मेरे पास, तो ये देख सकते हैं आप, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है इसलिए। तो यहाँ पे मैंने अब फिटिंग की सिलाई लगा ली और ये हमारा ब्लाउज़ बनके रेडी हो गया है कुछ इस तरीके से। अभी हमने इसमें प्रेस नहीं लगाई है, ये बैक वाला पार्ट है और इसमें हुकाई भी लगानी अभी रहती है और बाजू अटैच करने रहते हैं। तो फ्रेंड, ये हमारा नेक बन के रेडी हो गया कुछ इस तरीके से। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो? और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।